किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अंत में तो केवल फिल्मों में ही सब कुछ अच्छा होता है, असल लाइफ में अंत में कुछ भी अच्छा नहीं होता। यदि आपको कुछ करना है तो आज से ही करना प्रारंभ करना होगा, क्योंकि अंत में तो केवल अंतिम संस्कार ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक बूढ़े राजा की है जो काफ़ी बूढ़ा हो गया था, लेकिन वो अभी तक सिंहासन पर बैठता था। उसने एक बार अपने राज्य में एक उत्सव रखा। उस उत्सव के लिए उसने बड़े बड़े देश के बड़े बड़े राजाओं को आमंत्रित किया। राजा ने अपने गुरुदेव को भी आमंत्रित किया। वो गुरुदेव जिन्होंने सारा जीवन अपना जंगल में एक सन्यासी के रूप में ही बिताया, वो राज्य में तभी आते थे जब राज्य को उनकी जरूरत होती थी। तो राजा गुरुदेव को एक सोने के सिक्के की भरी हुई पोटली देते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, यदि इस उत्सव में आपको कोई भी प्रोग्राम पसंद आए तो आप इस सोने के सिक्के की भरी हुई पोटली को उसे दे देना। तब गुरुदेव कहते हैं ठीक है। राज्य नृत्यकी को बुलाया जाता है। राज्य नृत्यकी नृत्य करना प्रारंभ कर देती है। नृत्य करते करते सुबह हो जाती है। उत्सव चलते चलते सुबह हो जाती है। राज्य नृत्यकी देखती है कि जो तबला बजाने वाला है उसकी आंखों में नींद आने लगी है, वो नींद की वजह से झूमने लगा है। नृत्यकी देखती है यदि राजा ने इसे देख लिया तो राजा इसे दंड जरूर देंगे। तब नृत्यकी एक दोहा सुनाती है, सारी गई थोड़ी बची या में पल पल जाए, सारी गई थोड़ी बची या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे काहे कलंक लगाए। ये दोहा सुनकर तबला बजाने वाला सचेत हो जाता है और अपनी आंखों को मलकर दोबारा से तबला बजाना अच्छे से प्रारंभ कर देता है। लेकिन इस दोहे को सुनकर राजगुरु आते हैं और अपनी सोने से भरी हुई पोटली जो उनके हाथ में थी उस नृत्यकी को देते हैं और जाने के लिए कहने लगते हैं। तभी राजा का बेटा भी आता है, अपने सिर से मुकुट उतारकर उस नृत्यकी को देता है और जाने के लिए कहने लगता है। फिर राजा की बेटी आती है और अपने गले से एक कीमती सोने का हार उतारकर उस नृत्यकी को देती है और जाने के लिए कहने लगती है। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े होते हैं और सभी को रोकते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है। वो उस नृत्यकी को डांटने लगते हैं, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारे दोहे के बाद ये सब लोग तुम्हें अपना कीमती सामान देकर जाने लगे, ऐसा क्या करा तुमने। तब गुरुदेव कहते हैं, राजन, इस नृत्यकी को डांटने की आवश्यकता नहीं है। इस नृत्यकी ने तो आज मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपना सारा जीवन एक सन्यासी के रूप में जंगल में बिताया। सभी लोग जानते हैं कि गुरुदेव ने सारा जीवन एक सन्यासी के रूप में जंगल में बिताया, लेकिन आज मैं यहाँ एक नृत्यकी का नृत्य देख रहा हूँ राज्यसभा में बैठकर, तो लोग क्या कहेंगे, सारा उम्र इसने सन्यासी के रूप में बिताया और अपने अंत समय में नृत्यकी का नृत्य देख रहा था। गुरुदेव तब वो बताते हैं उस दोहे का अर्थ, सारी गई थोड़ी बची या में पल पल जाए, सारी गई थोड़ी बची या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे काहे कलंक लगाए। तो आज मेरे पे लास्ट समय पे कलंक लग जाता। तभी राजा का बेटा भी आता है और कहता है कि पिताजी, आपको इतना समय हो गया सिंहासन पे बैठते हुए, मैं कब राजा बनूंगा। यही सोचकर मैंने आज सैनिकों के साथ मिलकर षड्यंत्र करके आपके हत्या करने की साजिश रच रखी थी, लेकिन इस नृत्यकी के दोहे ने मुझे समझा दिया कि जो थोड़ी बहुत जिंदगी आपकी बची है वो थोड़े दिन में कट ही जाएगी। आज नहीं तो कल आप मुझे राजा बना ही दोगे, क्यों मैं अपने सिर पर पिता हत्या का बोझ लूं। फिर राजा की बेटी भी कहती है कि पिताजी, आज मैं महावत के साथ भागने वाली थी, मेरी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं राजा के महावत के साथ भागने वाली थी। लेकिन फिर मैंने इस नृत्यकी के दोहे ने मुझे समझा दिया कि आज नहीं तो कल पिताजी मेरा रिश्ता कहीं ना कहीं कर ही देंगे। राजा की भी बात समझ में आ गई थी। तब राजा कहते हैं कि बेटा, आज से, इसी पल से, इसी क्षण से तुम इस राज्य के राजा हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम आज से इस राज्य के राजा हो। और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, इस जगह बड़े बड़े देश के राजा आए हुए हैं, तुम अपना वर चुनकर शादी कर सकती हो। और राजा कहते हैं कि अब मैं भी इस सब काम छोड़कर, राजपाट के काम छोड़कर जंगल में जाकर एक सन्यासी के रूप में जीऊंगा, अपना अंतिम समय एक सन्यासी के रूप में जीना चाहता हूँ। ये सब सुनकर राज्य नृत्यकी भी कहती है कि मेरे एक दोहे ने सबकी जिंदगी बदल दी, तो मेरा भी कोई अर्थ नहीं अब मैं इस काम को करूं। मैं भी आज से इस काम को छोड़कर अपने अंतिम समय को अपनी भक्ति में देना चाहती हूँ। एक सन्यासी के रूप में मैं भी अंतिम समय को जीना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी उस बूढ़े राजा की, उस नृत्यकी की, उसके बेटी और गुरुदेव की नहीं, ये कहानी आपकी, हमारी और सबकी है।
इस कहानी का सार ये है कि हमारा जीवन बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है। जो बचा कुचा है हम उसमें कोई ऐसा काम ना कर बैठें जिससे हमारे सारे जीवन पर कलंक लग जाए। इसलिए बचे हुए जीवन को हम अच्छे से जिएं, सत्संग करें, भक्ति करें, किसी का अहित ना करें। कोशिश ये करें कि कोई हमसे ऐसा काम ना हो जिससे किसी का बुरा हो। इसलिए ये सोचें कि अच्छा ही करें, कोई कलंक ना लग पाए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।